morning, class third. Today we will read a poem and understand it. The poem name is Rain in Summer. Open your book, Classroom Course Book Term 1, and go to the page number 30, and there is the poem Rain in Summer. First, I will recite the poem. रिसाइट मतलब पहले मैं पढ़ूंगा पोयम को, फिर मैं आपको सुनाऊंगा पोयम को किस तरह से सिंग करना है, गाना है, और फिर हम समझेंगे. रेन इन समर. हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट in the broad and fiery street, in the narrow lane. How beautiful is the rain! How it clatters along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. Across the window pane it pours and pours, and swift and wide with a muddy tide. Like a river down the gutter roars the welcome rain. तो ये तो हमने पोयम को पढ़ा. पोयम is written by Henry Wadsworth Longfellow. हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने ये पोयम लिखी है. रेन इन समर. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन after the dust and heat in the broad and fiery street, in the narrow lane. How beautiful is the rain, how it clatters along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of overflowing spout. Across the window it pours and swift and wide with the mighty tide. Like a river down the gutter roars the beautiful rain. The rain, the welcome rain. ये तो थी आपकी पोयम. अब हम समझेंगे. रेन इन समर. रेन इन समर मतलब गर्मियों में बारिश. गर्मी है और उसमें उसके बीच बारिश हुई है. कैसा लगता है आपको जब समर में बारिश होती है, गर्मी के मौसम में बारिश होती है? बहुत अच्छा लगता है. गर्मी का मौसम होता है, सब दूर गर्मी पड़ रही होती है, बहुत तेज जो सन है बहुत ब्राइट होता है, सबको गर्मी लग रही होती है. हमारे घर पे क्या क्या आ जाता है, उस टाइम पे हम कूलर में सोते हैं, पंखा बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड पर होता है, और हम क्या करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और जूस पीते हैं ठंडा ठंडा, और क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, खूब सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं. वाटरमेलन है ना, आम, मैंगोज. तो पोएट ने क्या लिखा है, रेन इन समर मतलब गर्मियों में जब बारिश होती है तब कैसा होता है. तो उन्होंने इस पोयम में डिस्क्राइब किया है. पहले मैं एक स्टेंजा पढ़ूंगा और फिर आपको समझाऊंगा उसका मीनिंग. तो फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ता हूँ. हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट in the broad and fiery street, in the narrow lane. How beautiful is the rain. How beautiful is the rain मतलब बारिश जो है वो कितनी खूबसूरत है. आफ्टर द डस्ट एंड हीट. आफ्टर द डस्ट एंड हीट मतलब गर्मियों में कैसा होता है माहौल, बहुत गर्मी पड़ती है, आसपास क्या हो रहा होता है, सब दूर धूल डस्ट वगैरह होती रहे ना,
तो क्या बोल रहा है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, रेन कितनी ब्यूटीफुल लगती है, बारिश कितनी खूबसूरत लगती है। कब? आफ्टर द डस्ट एंड हीट, मतलब गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है और धूल होता है सब तरफ, उसके बाद जब बारिश होती है तो बारिश कितनी प्यारी लगती है ना आप लोग को भी, एकदम मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट मतलब जो चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं उन पर एकदम फायरी, फायरी मतलब आग लग जाती है ना। कैसी लगती है गर्मी में, जो सड़कें होती हैं वो कैसी हो जाती है, एकदम आग की तरह गर्म होती है ना। तो इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, एक तो चौड़ी सड़कों पर, और नैरो लेन मतलब छोटी सड़क पर, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितनी खूबसूरत, है ना। तो इस पहले स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं पोएट, कि बारिश कितनी खूबसूरत हो जाती है डस्ट और गर्मी के बाद, हीट के बाद, चौड़ी सड़कों पर और गर्म सड़कों पर, और जो छोटी सड़कें होती हैं उन पे जब बारिश होती है तो कितना खूबसूरत सा माहौल हो जाता है। आप लोग को भी ऐसे ही लगता है ना, कितना प्यारा सा हो जाता है बारिश जैसी ही होती है, एकदम सड़कें गीली गीली सी हो जाती हैं और बढ़िया सा माहौल हो जाता है और मस्त मन करता है कि अंदर बैठ के पकोड़े वकोड़े खाएं, है ना। तो वैसा ही क्या होता है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, ठीक है, हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ hoops, how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout, how it clatters along the roofs like the tramp of hoops, मतलब क्लैटर्स मतलब क्या हो गया, क्लैटर्स मतलब होता है जो, जब बारिश पड़ती है ना, जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा ना, जिनकी छत कैसी होती है, पत्थरे की होती है, या फिर पत्थरों पर जब वो बारिश का पानी पड़ता है ना, तो एकदम कैसी आवाज आती है, चटर चटर चटर, एकदम तर 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 की आवाज आती है ना, जब बूंदे उस पे पतरे पर पड़ती है तो एकदम ततर 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 आवाज आती है ना। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स मतलब जो घोड़े की नाल होती है, घोड़ा क्या होता है, घोड़ा पैर में क्या पहनता है, एक लोहे की नाल पहनता है ना, शूज पहनता है, लोहे की एक नाल होती है वो पहनता है, और जब घोड़ा चलता है वो पहनने के बाद तो एकदम कैसी आवाज आती है, टक 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 टक। तो जब बारिश होती है तब ऐसी ही तो आवाज आती है, हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, हाउ इट गशेज मतलब जल्दी से, हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल आउट मतलब जल्दी से और कोशिशों के बाद वो क्या करता है, एकदम बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है पानी, फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउट, जो देखा है आपने, घर घर की छत से पाइप निकलते हैं, है ना, उनको बोलते हैं स्पाउट। तो उनके मुंह से जब बारिश जब होती है तो उनके मुंह से पानी कैसा निकलता है, एकदम ओवरफ्लो में खूब सारा पानी एक साथ निकलता है ना। थ्रोट मतलब उनके मुंह से, है ना। अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स, अक्रॉस द विंडो पेन मतलब बारिश जब होती है तो आपकी जो विंडोज होती है उन पे जो कांच लगे होते हैं उन पे कैसा एकदम पानी एकदम ऐसे टपकता है ना, पूरी वो बना लेता है, पानी की धार बन जाती है ना, स्ट्रीम बन जाती है, और पानी टपकता रहता है उस कांच से, है ना। तो अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद ए मडी टाइड, और क्या हो रहा है, सड़कों पर मिट्टी के साथ पानी निकलता है ना, बिल्कुल एकदम मडी वाटर हो जाता है, ब्राउन कलर का, है ना, गंदा सा पानी, लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स। और क्या होता है, वो जब सब सड़कों का पानी कहाँ मिलता है, गटर में जब मिलता है खूब सारा पानी, तो वो ऐसा नहीं
पोएट को ऐसा लगता है कि वो चिल्ला रहा हो कि द रेन द वेलकम रेन, मतलब स्वागत है तुम्हारा बारिश, स्वागत है ना, इस तरीके से। तो पोयम आपको समझ में आई? पोयम में क्या एक्सप्लेन किया है? बारिश को एक्सप्लेन किया है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी अच्छी है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, है ना, मतलब गर्मी में जब बहुत सारी धूल हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है सड़कें, उसके बाद जब बारिश होती है तो कितना अच्छा लगता है ना। और क्या बोल रहा है, जब वो बारिश किस पे पड़ती है, किसी रूफ पर पड़ती है, छत पर पड़ती है, तो आवाज़ कैसी आती है? एकदम ततर ततर ततर, तो वैसी आवाज़ आती है। और ऐसा लगता है जैसे घोड़ा ऊपर कहीं चल रहा हो, टक 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 टक। हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स, और वो किस तरह से वो जो पाइप होता है हमारे छत पे लगा हुआ, बालकनी में लगा हुआ पाइप जिसमें से पानी निकलता है, कैसे निकलता है? एकदम उसके पाइप के मुंह से बिल्कुल ओवरफ्लो में, है ना, बहुत सारा पानी एक साथ निकलता है। और हमारी जो विंडोज़ होती है उस पर जो ग्लास लगा रहता है, उस पर जो कांच लगा रहता है, उस पर पानी एकदम कैसा हो जाता है? पानी जब लगता है तो वो धीरे 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 बूंद गिरती रहती है कांच से, है ना, पूरा कांच पानी में हो जाता है बाहर की तरफ से। और फिर क्या होता है, बाहर सड़कों पे बड़ी बड़ी क्या बन जाती है? इस तरह की नदी बन जाती है। और फिर ये जब गटर में जाके पानी मिलता है तो ऐसा लगता है, गटर में एकदम जब पानी जाता है तो आवाज़ आती है ना जोर से, जब बारिश होती है और गटर में बहुत सारा पानी जा रहा होता है एक साथ, तो एकदम ऐसा आवाज़ आती है ना, कुछ इको सा साउंड आता है एक अलग सा। तो पोएट क्या बोल रहे हैं, वो साउंड कैसा है कि जैसे गटर क्या चिल्ला रही हो? रेन द वेलकम रेन, स्वागत है तुम्हारा बारिश, स्वागत है ना। अब यहाँ कुछ मीनिंग दे रखे हैं जो डिफिकल्ट वर्ड थे आपके पोयम में। फायरी, फायरी मतलब हॉट लाइक फायर, मतलब किसकी तरह गरम? आग की तरह गरम। नैरो लेन, नैरो लेन मतलब एक पतली सी सड़क। क्लैटर्स मतलब टू रेटल मैक, कंटिन्यूस साउंड फॉलिंग ऑन थिंग्स, जैसे कोई चीज किसी पे गिर रही होती है ना, तो उसकी जो कंटिन्यूस आवाज आती है उसको बोलते हैं क्लैटर। ट्रैम्प मतलब, ट्रैम्प मतलब होता है साउंड ऑफ हैवी स्टेप्स, मतलब कोई जोर जोर से चल रहा हो। हूफ्स मतलब द हॉर्नी पार्ट्स ऑफ एन एनिमल्स फुट, जो एनिमल का फुट होता है, एनिमल का जो पैर होता है ना, जैसे हॉर्स हो गया तो उसके पैर में जो घोड़े की नाल लगा देते हैं उसको हूफ बोलते हैं, है ना। जैसे कोई, तो घोड़े वगैरह के जो पैर होते हैं, हिरण के पैर होते हैं, जब वो चलते हैं तो उनकी बहुत जोर जोर से आवाज़ आती है ना, टक 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 टक। गशेस, गशेस मतलब कुछ जल्दी से कुछ फ्लो होना, एकदम बाहर निकलना। स्ट्रगल मतलब, स्ट्रगल मतलब होता है, स्ट्रगल मतलब क्या होता है? टू कम आउट फोर्सफुली, स्ट्रगल्स मतलब टू कम आउट फोर्सफुली, मतलब कोशिशों के बाद बाहर निकलना। थ्रोट, थ्रोट मतलब जो नैरो ओपनिंग होती है, जो एकदम पतली सी ओपनिंग होगी, है ना, उसको बोलते हैं थ्रोट। ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग मतलब किसी किसी के ऊपर से निकलना, है ना। जैसे ओवरफ्लो होना मतलब जैसे डैम है, तो वो ओवरफ्लो कब होगा? जब डैम के ऊपर से पानी निकलने लगे, तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। स्पाउट, स्पाउट मतलब ए ट्यूब प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द रूफ टू लेट रेन वाटर फ्लो आउट। स्पाउट मतलब क्या होता है? जो आपके घर के बाहर एकदम पाइप निकला होता है ना, जिसमें से पानी निकलता है बारिश का, उसको बोलते हैं स्पाउट। स्विफ्ट मतलब जल्दी से। गटर मतलब नाली, ठीक है। अब हम थोड़ी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। द ब्रॉड स्ट्रीट वॉज, जो ब्रॉड स्ट्रीट थी वो कैसी थी? कोल्ड थी, हॉट थी, डस्टी एंड फायरी थी। तो कैसी थी? जो ब्रॉड स्ट्रीट, ब्रॉड मतलब चौड़ी जो सड़क थी, वो कैसी थी? क्या कोल्ड थी वो, या हॉट थी, या फिर डस्टी और फायरी थी? कैसी थी? हाँ, क्या लिखा है पोएट ने? डस्टी और
फायरी थी। द रेन वॉज क्लैटरिंग ऑन द ट्रीज इन द स्पाउट अलोंग द रूफ्स। रेन वॉज क्लैटरिंग, जो बारिश की तड़तड़ आवाज आती है वो कहाँ पे आती है? क्या पेड़ों पे आती है, या फिर वो स्पाउट, स्पाउट मतलब जो आपकी पाइप निकल रहा है घर के बाहर, है ना, बारिश का पानी निकालने के लिए, उसमें से, या फिर छत पे आती है वो? तो कहाँ पे आती है आवाज? अलोंग द रूफ्स। द रेन वाटर वॉज ओवरफ्लोइंग। रेन वाटर कहाँ से ओवरफ्लो हो रहा था? सड़कों से, या फिर वो जो आपके घर के ऊपर पाइप लगा रहता है द स्पाउट, उससे, या फिर जो पतली सी सड़क थी वहां से ओवरफ्लो हो रहा था? कहाँ से हो रहा था? जो आपके घर के जो पाइप लगा हुआ था स्पाउट, वहां से ओवरफ्लो हो रहा था। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इट इज रेनिंग आफ्टर द डस्ट एंड हीट। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि गर्मी में क्या हुआ, डस्ट और हीट हो गई थी, और उसके बाद क्या हुई थी, बारिश हुई थी। द रेन वाटर गशेज आउट फ्रॉम द ड्रेन। नहीं, रेन वाटर कहाँ से गशेज आउट हुआ था? स्पाउट से। तो फॉल्स आएगा। द रेन वाटर इज रोवर्स इन द ड्रेन। और रेन वाटर क्या रोवर कर रहा था ड्रेन में? हाँ। द पोएट डज नॉट वेलकम द रेन इन समर। क्या पोएट जो गर्मी में बारिश हुई थी उसका स्वागत नहीं कर रहा था क्या? तो ये गलत है ना, कर रहा था ना वो, तो उसने तो पोएम लिखी है उस पे। क्या पोएम लिखी है? द वेलकम रेन, है ना, द रेन, द वेलकम रेन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द पोएट सेज हाउ ब्यूटीफुल इज रेन, डू यू एग्री विथ हिम? हाँ, तो पोएट क्या बोलता है कि रेन क्या है? बहुत ब्यूटीफुल है। बारिश क्या है? बहुत ब्यूटीफुल है। तो क्या आप पोएट के साथ एग्री करते हो? क्या आप लोग को भी बारिश पसंद है? पसंद है आप लोग को बारिश? बताओ। अच्छा, पसंद है। तो क्यों पसंद? हाँ, क्योंकि बारिश में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। चलो। हाउ डज द रेन फॉल अलोंग द रूफ। बारिश जब होती है तो छत पे कैसे होती है वो? कैसी आवाज करती है? क्लैटर आवाज करती है। और ऐसा कैसा लगता है? जैसे कोई ऊपर छत पर चल रहा हो। वाई डज द पोएट वेलकम द रेन। पोएट रेन को वेलकम क्यों करता है, क्यों स्वागत करता है उसका? क्योंकि बड़ी ही गर्मी के बाद, और डस्ट डस्ट और फायरी स्ट्रीट्स हो जाती हैं, और गर्मी का माहौल हो जाता है, उसके बाद जब बारिश होती है तो पोएट को वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देती है, बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। इसलिए वो पोएट क्या कर रहा है, बारिश का स्वागत कर रहा है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप लोग को एक कॉपी में बोट का डायग्राम बनाना है। बोट मतलब, हाँ, नाव। नाव का आपको क्या बनाना है, ड्राइंग बनानी है, और उसमें कलर करना है। और आप जब ड्राइंग बना लोगे और उसमें कलर कर लोगे, तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, हाँ, व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप है, पापा मम्मी से बोल के उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वो फोटो डालना है। ठीक है। चलो, आज की क्लास आपकी यहीं पे फिनिश होती है। तो गुड बाय ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।